मैथ्स के एग्जाम में तर्क शक्ति का एक चैप्टर है आकृति सादृश्यता। इसमें क्या होता है, इसमें एक समस्या आकृति दी हुई होती है और एक उत्तर आकृति के ऑप्शन दिए रहते हैं। समस्या आकृति के आगे के दो फिगर के बीच जो संबंध होता है उसको देखते हुए तीसरे आकृति को देखते हुए चौथे आकृति का निर्णय लिया जाता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, एक वृत्त के अंदर एक वृत्त है और दूसरे फिगर में सिर्फ एक वृत्त है जो कि अंदर वाले छोटे वृत्त के बराबर है। इसी तरह तीसरा हम लोग फिगर देखें तो एक वर्ग है, वर्ग के अंदर एक वर्ग है। तो अगला हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, एक वर्ग होना चाहिए जो कि अंदर वाले वर्ग के बराबर हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 क्या है, एक वर्ग है जो अंदर वाले वर्ग के बराबर है। तो यही आंसर हमारा सही होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें तो इसमें एक त्रिभुज है जिसमें 4 लाइनें खींची हुई हैं, फिर एक वर्ग है जिसमें 3 लाइनें खींची हुई हैं, फिर एक पंचभुज है जिसमें 2 लाइनें खींची हुई हैं। तो क्या हो रहा है, आकृतियों के भुजाएं बढ़ती जा रही हैं। तो अगला आकृति का भुजा क्या होगा, षष्ठभुज होगा। और लाइन देखें तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, तो 2 के बाद 1 लाइन, यानी षष्ठभुज जिसमें 1 लाइन हो वही इसका ऑप्शन होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, उत्तर आकृति में ऑप्शन नंबर 1 जो है वही यहाँ पे इसका आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन में हम लोग देखें तो एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज जो कि खड़ी लाइन से कटी है, एक वर्ग के अंदर एक वर्ग जो कि 2 पड़ी लाइन से कटी हुई है। इसके बाद एक पंचभुज जो कि जिसके अंदर भी एक पंचभुज जो एक खड़ी लाइन से कटी हुई है। तो अगला आकृति क्या होगा, एक षष्ठभुज जिसके अंदर भी एक षष्ठभुज हो और 2 पड़ी लाइनों से कटी हुई हो। तो यहाँ पे ऐसा फिगर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 का है। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वही इसका उत्तर होगा। चौथा क्वेश्चन देखें। चौथे क्वेश्चन में एक त्रिभुज है, फिर एक वर्ग है, फिर एक पंचभुज है। त्रिभुज में कोई लाइन नहीं है और वर्ग में 1 लाइन है, पंचभुज में 2 लाइन है। तो अगला हमारा क्या होगा, एक षष्ठभुज होगा जिसमें 3 लाइन हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 1 है वही इसका सही उत्तर होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखें। अगले क्वेश्चन में एक आकृति है जो कि दूसरे ऑप्शन में क्या है, दूसरे आकृति में वही आकृति उलट करके है। तो तीसरा जो यहाँ पे आकृति है जिसमें सटे हुए 3 त्रिभुज बने हुए हैं, तो वही सेम आकृति ही रहेगी लेकिन उलट करके रहेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही उत्तर है। इस तरह देखें तो आकृति सादृश्यता के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं जिनको केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और इस तरह के क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो हम लोग एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं।